तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। साबिक कप्तान रमीज राजा को पीसीबी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। वो चेयरमैन पीसीबी के उम्मीदवार की दौड़ में भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल गफ्फार ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल गफ्फार, बताइएगा कब तक इसका ऐलान हो सकता है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी, उनका कोई मौक़िफ़ है अब तक? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है एहसान मानी साहब, उनकी ओहदे की मियाद खत्म हो रही है 4 सितंबर को। 4 सितंबर के बाद जो है नए इलेक्शन होने। प्राइम मिनिस्टर हाउस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर भी किया जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एहसान मानी साहब जो 3 साल से चेयरमैन पीसीबी मौजूद हैं, वो क्या ओहदे पर रहेंगे? इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो हम तक राय से बात आई है कि शायद एहसान मानी साहब जो हैं अब तक प्राइम मिनिस्टर की हतमी चॉइस नहीं बने। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को 2 नाम भिजवाने हैं इस इंपॉर्टेंट ओहदे की नॉमिनेशन के लिए। लास्ट टाइम जो है वो एहसान मानी साहब के साथ असद अली खान साहब का नाम नॉमिनेट हुआ था और इन दोनों में से फिर एहसान मानी चेयरमैन इलेक्ट हो गए थे। अब खबरें आ रही हैं कि साबिक कप्तान रमीज राजा इस ओहदे के लिए दौड़ में शामिल है। इस हवाले से असली फैसला हमें जो बताया जा रहा है अगले हफ्ते होगा, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से 2 जो नाम है गवर्निंग बोर्ड के नॉमिनेट किए जाएंगे। उसमें इशारा मिल जाता है कि इन 2 में से कोई एक शख्स जो है फिर वो चेयरमैन पीसीबी होगा। तो इंतजार सबको यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं वो अगले हफ्ते कौन से 2 खुश नसीबों के नाम भेजते हैं। लेकिन जराए बताते हैं कि एहसान मानी साहब इस वक्त हतमी तौर पे नॉमिनेटेड नहीं है और रमीज राजा सरप्राइजिंगली अचानक से जो है वो इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। अब्दुल गफ्फार, आपका बहुत शुक्रिया।